स्वामी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरा पाँव आपको लग गया। प्रिय, इसके लिए क्षमा मांगने की क्या आवश्यकता है? मैं भी किससे तुलना करने लगी भला? कहाँ देवी लक्ष्मी का अवतार और कहाँ मैं, एक साधारण स्त्री। और अब अनजाने में मैं ये भूल भी कर गई। शीघ्र जगत कल्याण के एक महत्वपूर्ण कार्य में हम दोनों सहभागी होंगे। माँ स्वप्न में भी अपनी संतान का भला ही चाहती है पुत्र। अपने अशुभ को शुभ में बदलना अब सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अभी भी समय है पुत्र, अपने कर्मों को सुधार लो तो तुम्हारा अहित रुक सकता है। आप क्या ये कह रही हैं माँ कि जो गणेश जी ने कहा वो सत्य है? हाँ पुत्र। नरकासुर की माँ को ऐसे भयभीत होना शोभा नहीं देता। सत्य तो यह है, क्या सभी देवता मेरे अधीन हैं। गणेश जी तो पहले भी आए थे और देवताओं को मुक्त नहीं करा सके, और अब भी आए हैं तो राजकुमारियों को मुक्त कराने में असफल ही रहे। बस वो आते जाते रहते हैं और कुछ नहीं। मूर्ख मत बनो पुत्र, विघ्नहर्ता है वो। उनकी शक्ति, उनकी महिमा को पहचानो। उनकी शक्ति के आगे तो सबको नतमस्तक होना पड़ता है। किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के आरंभ से पहले सभी देवी देवता उनका पूजन करते हैं, किंतु उनकी ऐसी महानता है कि देवों के देव महादेव ने त्रिपुर का नाश करने के पहले उनकी पूजा की थी। शुंभ निशुंभ हो या महिषासुर, ऐसे बलशाली असुरों का वध करने के लिए माँ दुर्गा के सहायक बने थे पार्वती नंदन गणेश जी। जहाँ पाप का प्रकोप संसार में विघ्न उत्पन्न करता है, उसका नाश करने के लिए गणेश जी सदा तत्पर रहते हैं। तो अब आपने पुत्र की तुलना महापापियों से कर रही हैं? नहीं पुत्र, मैं तो बस अपने पुत्र को समझा रही हूँ कि वो गणेश जी की शक्तियों को समझे और धर्म का पथ छोड़ धर्म के पथ पर लौट आए और अपने विनाश को रोक ले। क्योंकि यदि गणेश जी ने कहा है कि श्री कृष्ण यहाँ तुम्हारा अंत करने आएंगे, तो ऐसा अवश्य होगा। और अब तो तुम माता कामाख्या के आशीर्वाद के सुरक्षा कवच से भी वंचित हो चुके हो। सत्य सत्य कहा आपने। मैं उनकी शक्तियों का कवच तो खो चुका हूं, किंतु अब भी मेरे पास अति शक्तिशाली भयंकर असुर योद्धा है, जो किसी भी संकट के आने पे मेरे सामने खड़े हो जाएंगे। इसलिए यदि श्री कृष्ण को आना है तो आए। नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। नरकासुरों का सामना करने के लिए तैयार है। बुरा बुरा बुरा। मूरा उपस्थित है महाराज, आदेश दीजिए। मुझे सिर्फ तुम्हारी नहीं, तुम्हारे पुत्रों की भी आवश्यकता होगी। आम्रा, अंतरिक्ष, शार्वन, विभावसु, वासु, नागस्वान, अरुण। मेरे पराक्रमी योद्धाओं, बराक ज्योतिषपुर की सुरक्षा का भार मैं तुम्हें सौंपता हूं। सेना एकत्र करो और किसी को भी हमारे नगर में प्रवेश मत करने दो। आप चिंता मत कीजिए महाराज,
नारायण और उनके अवतारों से तो हमारी जन्म जन्मांतर की शत्रुता है। हम उन्हें यहाँ नहीं आने देंगे। किंतु महाराज, यदि महादेव और उनके गण भी श्री कृष्ण की सेना का भाग बने तो उन्हें रोकना हमारे लिए और भी कठिन हो जाएगा। निश्चिंत रहो, मैं महादेव और उनके गणों के लिए अलग योजना रच चुका हूं। मित्र बानासुर को मैं ये दायित्व सौंप चुका हूं, बस अब उसे ही शीघ्रता करनी होगी। मैं जानता हूं प्रभु, आपको अभिषेक कितना प्रिय है। मेरी यही इच्छा है, जब तक मेरा तप होता रहे तब तक आपका भी अभिषेक होता रहे। हर हर महादेव। उचित मार्गदर्शन करने वालों की अवहेलना सदैव पतन की ओर अग्रसर करती है।